स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? सपोज़ कि एक आदमी है, वो डॉन है। डॉन के आसपास क्या होता है? उस डॉन का एक एरिया होता है ना, जहाँ तक डॉन का रुबाब होता है, मतलब डॉन की दहशत होती है। तो वो जो एरिया होता है वो डॉन की फील्ड कहलाती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक चार्ज होता है, उसके चारों तरफ वो एरिया जहाँ तक उसका इफेक्ट होगा, वो एरिया क्या कहलाएगा? उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी कि एक चार्ज या कई सारे चार्जेस अगर इकट्ठे हैं तो चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यानी कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उसका फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, तो वो रीजन क्या कहलाएगा? उसका चार्ज कहलाएगा। सपोज़ ये एक चार्ज है Q और इसके चारों तरफ ये वो रीजन है जहाँ पर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो या तो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा या रिपल्शन। अगर हम प्लस क्यू नॉट लेके आते हैं और ये भी प्लस है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन अगर मैं माइनस क्यू नॉट लेके आती हूँ तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए कि हम जनरली टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही मानते हैं। अब एक और चीज़, उस चार्ज का कोई एक स्पेस है जहाँ तक इसका इफ़ेक्ट है। यानी कि अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ इस रीजन में रखने के बजाय थोड़ा दूर रख दूँ तो हो सकता है कि उस पर इफ़ेक्ट नहीं आए। तो जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस, जो ये एरिया आ गया, ये एरिया क्या है हमारे इस चार्ज की? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। यानी कि एक किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा डिस्टेंस तक ही वो लिमिट रहती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। तो ये सभी टर्म्स एक ही चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यानी कि किसी अगर एक पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हमको निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट positive charge acting on a vanishingly small positive test charge placed at that point। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमने कोई भी जो चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इसके पास हमने रख दिया क्यू नोट को, तो क्यू नोट इस क्यू की वजह से क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो ये इससे दूर जाएगा। तो इस पर जो फोर्स लगा, क्यू नोट पे जो फोर्स लगा क्यू की वजह से, वो फोर्स आ गया एफ। और किस पे लगा ये फोर्स? ये फोर्स लगा है क्यू नॉट पे। तो ई क्या हो गया हमारा? एफ बाय क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बना? एफ बाय क्यू नॉट। तो ये यहीं पे, ये आप डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी कि ये चार्ज क्या कहलाया? ये कहलाया टेस्ट चार्ज, क्योंकि हमने इसको डाला यहाँ पर इस क्यू की फील्ड को फाइंड करने के लिए। तो ये चार्ज क्या कहलाया? टेस्ट चार्ज। ये क्यू नोट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यू नोट क्या रिप्रेजेंट करेगा? टेस्ट चार्ज। ठीक है। और एक और चीज़, ये क्यू नोट जो है ये बहुत ही स्मॉल चार्ज होगा, वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बहुत स्मॉल चार्ज होगा। ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। सपोज प्लस क्यू हमारे पास एक चार्ज है और आप इसका साइज देखिए थोड़ा सा बड़ा है। प्लस क्यू एक चार्ज है, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? इसका इफेक्ट जानने के लिए हमें कोई दूसरा बॉडी लानी पड़ेगी। तो हम लेके आएंगे क्या? टेस्ट चार्ज। और वो भी कैसा होगा? वो भी प्लस ही होगा। तो प्लस क्यू नोट एक टेस्ट चार्ज रखा, दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है, तो प्लस क्यू नोट क्या होगा? प्लस क्यू नॉट क्यू के क्लॉज आएगा या अवे जाएगा? क्यू नोट जाएगा क्यू से अवे, रिपेल होगा। ये देखिए आप डायरेक्शन फोर्स की। ठीक है। अगर हम प्लस क्यू की बजाय माइनस क्यू ले लेते हैं और इसके पास एक छोटे से स्मॉल
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं तो बिकॉज देयर इज द डिफरेंस इन द पोलैरिटी, तो क्यू नोट क्या होगा, माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट होगा. सो सी द फोर्स डायरेक्शन. ओके, नाउ these are the symbols. Q source charge, Q naught test charge, F force, E is the electric field. तो फॉर्मूला क्या रहेगा, E इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, यहाँ हमने डेफिनेशन में पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो हमने क्या किया, फोर्स अपॉन में चार्ज रखा और साथ में क्या लिखा है, वेनिशिंगली स्मॉल, यानी कि हमने क्या किया, डेल्टा क्यू को अप्रोच कर दिया ज़ीरो से, यानी कि जो चार्ज है हमारा वो वेरी वेरी स्मॉल है, क्लोज टू ज़ीरो है. ओके, तो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट भी लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे यही फार्मूला याद करेंगे, जो हमारा मेन फार्मूला है वो यही है, हम यही याद करेंगे. E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होगी बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की कूलाम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम. ओके, और इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने F का फॉर्मूला यूज़ कर लिया है. F का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर. और साथ में हमने, क्योंकि ये वेक्टर है तो हमने क्या किया है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया है. द टेस्ट चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी वेनिशिंगली स्मॉल because its presence should not alter the configuration of charge and thus the electric field which is intended to be measured. इसका क्या मीनिंग है, देखो सपोज कि एक डॉन है और हमें उस डॉन का पता लगाना है कि उसके आसपास के एरिया में उसका कितना इफेक्ट है. तो उसका जो ओरिजिनल इफेक्ट है वो हम तभी मालूम लगा सकते हैं जब उस एरिया में वो एक अकेला डॉन हो. अगर उसका राइवल भी वहाँ पर है, दूसरा कोई और डॉन भी है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों का मिला जुला इफेक्ट आएगा, दोनों एक दूसरे से आपस में लड़ेंगे, तो एक सिंगल कितना इफेक्ट डाल सकता है वो हम मालूम नहीं कर सकते. वैसे ही अगर ये प्लस क्यू की जगह इस प्लस क्यू में ये बड़ा साइज वाला है ना, तो ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है हमने स्मॉल लिया है, अगर ये भी इसके टक्कर का होता तो क्या होता, दोनों की अपनी अपनी फील्ड होती, दोनों एक दूसरे पर इफेक्ट डालते और हम इस प्लस क्यू की ओरिजिनल फील्ड फाइंड नहीं कर पाते. इसीलिए हमारा टेस्ट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, वेरी वेरी स्मॉल. ओके.